छोड़ा तुमने? अरे छोरिया बैठे दो। अरे तुम्हारा देना देखे, तुम 4 वाले हो ना? है तो छोरी पुरानी है तो कौन सा बेच है? थर्ड नीचे है। हैं? अरे बेच नंबर 4 से कोई नहीं आएगा अभी तक। वाह कोई बात नहीं, ठीक है। 4 नंबर से कौन है? हैं? रजिस्टर नहीं ली। वाह कोई बात नहीं। लास्ट तुमने कहाँ छोड़ा था? विजय सिंह पथिक से मिले थे, ठीक है। वो देख लेंगे, वो तुम्हें 2 घंटे के लिए कल मिलेंगे। बेच नंबर 4 वाले कल या परसों मर्ज करेंगे, या फिर छुट्टी को मर्ज करेंगे उनको ना। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि एक हेडिंग डालो। देखो राजनीतिक संस्थाएं, हेडिंग डालो राजनीतिक संस्थाएं। हेडिंग डालो राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। कुछ संगठनों के नाम लिखते हैं, जैसे क्या है कि एक संगठन का नाम है कुछ ऐसा। क्या नाम बताओगे? राजपुताना मध्य भारत सभा। तो पहला काम तो तुम्हारा ये हो जाता है कि राजपुताना मध्य भारत सभा जो है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1918। 1918 में इसकी स्थापना कहाँ होती है? दिल्ली। और दिल्ली में भी कहाँ होती है? तो आप बताओगे कि दिल्ली में भी संगठन की स्थापना कहाँ हुई है? चांदनी चौक के अंदर। अब काम की बात हमारे लिए क्या, वो देखो कि राजपुताना मध्य भारत सभा जब बनी, तो इस संस्था का गठन एक आदमी की अध्यक्षता में हुआ। और जिस आदमी की अध्यक्षता में इस संगठन का गठन हुआ, उसका नाम क्या है? समझ गए जलेबी को? कौन है? जमनालाल बजाज है। और जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई। अब इसकी स्थापना होती दिल्ली में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका मुख्यालय जो है, वो इसका मुख्यालय क्या बनाया गया? कानपुर बनाया गया। इसके अलावा इसकी एक ब्रांच जो है, इसकी एक ब्रांच जो है वो कहां पे भी खोली गई थी? तो इसकी एक शाखा कहां पे भी खोली गई है? अजमेर। अब हमारे काम की चीज क्या आएगी यहाँ पे, वो देखो कि इस संगठन का पहला अधिवेशन, इस संगठन का पहला अधिवेशन जो है वो 1918 का हो गया था, दिल्ली में। और जब 1918 दिल्ली में इस संगठन का पहला अधिवेशन हुआ, तो एक आदमी उसकी अध्यक्षता करता है। और अध्यक्षता करने वाले आदमी का नाम क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? पंडित गिरधर शर्मा, ठीक है। इसके अलावा इस संगठन का कौन सा अधिवेशन? सेकंड। तो इस संगठन का सेकंड अधिवेशन कब? 1919। और 1919 के अंदर कहां होता है? अमृतसर में। अध्यक्ष की सीट क्या थी? खाली। इसके अलावा हमारे काम का इस संगठन का कौन सा अधिवेशन है? तीसरा, क्योंकि वो राजस्थान वालों के लिए क्या है? पहला है। तो इस संगठन का तीसरा अधिवेशन जो है कब हुआ था? मार्च 1920। और कहां होता है? अजमेर। और उसकी अध्यक्षता किसने की? जमनालाल बजाज ने। तो यही लाइन एग्जाम में आती है कि इस संगठन का राजस्थान में पहला अधिवेशन, इस संगठन का राजस्थान में पहला अधिवेशन कब हुआ, किधर हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो कहां हो रहा है? अजमेर में। कब हो रहा है? 1920। और किसकी अध्यक्षता में? और इस संगठन का कौन सा अधिवेशन भी? चौथा। तो इस संगठन का चौथा अधिवेशन जो है वो कब हुआ? दिसंबर 1920 में। और दिसंबर 1920 में इस संगठन की चौथी मीटिंग जो है वो कहां हुई है? और उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो आप बताओगे कि उसकी अध्यक्षता की किसने थी, तो क्या नाम बताओगे? तो नाम क्या बताना है? गणेश नारायण सोमानी। यहाँ पे हुआ क्या था कि गणेश नारायण सोमानी अध्यक्षता तो कर लेता है, लेकिन अध्यक्षता कोई दूसरा बंदा कर रहा था, उसका नाम ऐसा था। आदमी का नाम क्या बताओगे? और आदमी का नाम जो है तुम्हें क्या बताना है? नरसिंह चिंतामणि केलकर। क्या नाम बताओगे? नरसिंह चिंतामणि केलकर। अब हुआ क्या कि इसकी गाड़ी लेट हो गई। किसकी? ये पहुंचा ही नहीं नागपुर, तो वहां पे आनंद फानंद में अध्यक्ष किसको बना दिया? लेकिन पहले अध्यक्षता कर कौन रहा था? नरसिंह चिंतामणि केलकर। तो किस संगठन के बारे में लिख रहे हैं? राजपुताना मध्य भारत सभा। तो लिखो देखें। लिखो राजपुताना मध्य भारत सभा। लिखो स्थापना 1918 दिल्ली चांदनी चौक। स्थापना 1918 दिल्ली चांदनी चौक। अरे नाम नहीं लिखा था अभी तक, मैंने जगह लिख दिया। लिखो राजपुताना मध्य भारत सभा। राजपुताना मध्य भारत सभा। राजपुताना मध्य भारत सभा लिख दिया। और लिखना शुरू करो।
लिखो स्थापना 1918 दिल्ली चांदनी चौक। स्थापना 1918 दिल्ली चांदनी चौक। दिल्ली चांदनी चौक। नेक्स्ट लिखो। देखो इस संगठन की स्थापना, इस संगठन की स्थापना जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुई। इस संगठन की स्थापना जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुई। इस संगठन की स्थापना जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुई। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट लिखो। देखो इसका मुख्यालय कानपुर बनाया गया। कानपुर उत्तर प्रदेश में ना, लिखो इसका मुख्यालय कानपुर बनाया गया। इसका मुख्यालय कानपुर बनाया गया। वह इसकी एक शाखा अजमेर में स्थापित की गई थी। वह इसकी एक शाखा अजमेर में स्थापित की गई थी। इसकी एक शाखा अजमेर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट लिखो। लिखो इस संगठन का पहला अधिवेशन, इस संगठन का पहला अधिवेशन 1918 दिल्ली में। इस संगठन का पहला अधिवेशन 1918 दिल्ली में, 1918 दिल्ली में पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस संगठन का पहला अधिवेशन 1918 दिल्ली में पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। 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 नेक्स्ट लिखो। लिखो दूसरा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन 1919 अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहां है? लिखो वह आदेश का नाम छोड़ दो। दूसरा अधिवेशन 1919 अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट लिखो। लिखो इस संगठन का तीसरा अधिवेशन, ये लाइन ही काम की है तुम्हारे ना, लिखो इस संगठन का तीसरा अधिवेशन, इस संगठन का तीसरा अधिवेशन व राजस्थान में पहला अधिवेशन। इस संगठन का तीसरा अधिवेशन व राजस्थान में पहला अधिवेशन। इस संगठन का तीसरा अधिवेशन व राजस्थान में पहला अधिवेशन। राजस्थान में पहला अधिवेशन मार्च 1920 अजमेर में। मार्च 1920 अजमेर में। मार्च 1920 अजमेर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। मार्च 1920 अजमेर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट लिखो। लिखो इस संगठन का चौथा अधिवेशन, लिखो इस संगठन का चौथा अधिवेशन लिखो दिसंबर 1920, दिसंबर 1920 नागपुर में। दिसंबर 1920 नागपुर में गणेश नारायण सोमानी की अध्यक्षता में हुआ था। दिसंबर 1920 नागपुर, नागपुर आता महाराष्ट्र में, लिखो गणेश नारायण सोमानी, गणेश नारायण सोमानी की अध्यक्षता में हुआ था। गणेश नारायण सोमानी की अध्यक्षता में हुआ था। गणेश नारायण सोमानी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और एक लाइन कोष्टक बना के लिख दो। इस चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता, इस चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता नरसिंह चिंतामणि केलकर को करनी थी। एक आदमी का नाम है। इस चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता नरसिंह चिंतामणि केलकर को करनी थी। नरसिंह चिंतामणि केलकर को करनी थी। नरसिंह चिंतामणि केलकर को करनी थी। नरसिंह चिंतामणि केलकर को करनी थी।
नरसिंह चिंतामणि केलकर को करनी थी, ठीक है, लेकिन पहुंचा नहीं, तो अध्यक्षता किसने कर दी? गणेश नारायण सोमानी। ये संगठन बना क्यों? देसी रियासत की जनता में क्या फैलानी है? जन जागृति। कौन सी जन जागृति? राजनीतिक, ठीक है। और इसके अलावा किसकी नीतियों को? कांग्रेस की नीतियों को कहां तक पहुंचाना है? एक लाइन लिख दो। देखो, इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य, इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य, इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य देसी रियासत की जनता में, देसी रियासत की जनता में, देसी रियासत की जनता में, देसी रियासत की जनता में राजनीतिक, देसी रियासत की जनता में राजनीतिक जन जागृति फैलाना था, राजनीतिक जन जागृति फैलाना था, राजनीतिक जन जागृति फैलाना था। वह कांग्रेस की नीतियों को, वह कांग्रेस की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना था, वह कांग्रेस की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना था, वह कांग्रेस की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना था, कांग्रेस की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना था, ठीक है। नेक्स्ट नाम लिखो, अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद। अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद, ये भी एक संगठन का नाम है, ठीक है। अब एक एक करके इसकी भी बात कर लेते हैं। संगठन का नाम क्या है? अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद। तो अब ये वो संगठन है जिसकी स्थापना 1927 कहां होती है? कहां होती है? बंबई में, ठीक है। ये वो संगठन है जिसकी स्थापना किसके कहने पर हुई थी? तो गांधी जी के निर्देशन पर इस संगठन की क्या होती है? स्थापना। एक आदमी को इस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया, और जिसको अध्यक्ष बनाया गया उसका नाम क्या था? और एक आदमी को इस संगठन का क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष, जिसका नाम क्या था? तुम समझ रहे हो अब कौन है? विजय सिंह पथिक। अब यहाँ पे हुआ क्या कि इस संगठन का पहला मीटिंग तो कहां हो गया था? बंबई में। कहां हो गया था? लेकिन हमें काम है अपने कहां से? राजस्थान से। तो इस संगठन का राजस्थान में पहला, पहला क्या, वो तो पहला भी था और अंतिम भी था, एक ही होता है। तो इस संगठन का राजस्थान में इकलौता अधिवेशन जो है, इस संगठन का राजस्थान में इकलौता अधिवेशन जो है वो कहां हुआ? और उदयपुर में इस संगठन का इकलौता अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1945। और कब तक चलता रहा? 1 जनवरी 1946। पता कितने साल चला? 2 दिन। कितना दिन चलता है? 2 दिन। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946। और जब उदयपुर में इस संगठन का इकलौता अधिवेशन हुआ तो एक आदमी उसकी क्या करता है? और अध्यक्षता जिस आदमी ने की थी उसका नाम क्या बताओगे? जवाहरलाल नेहरू। और ये अधिवेशन इस संगठन का कौन से नंबर वाला था? 7वां, जो राजस्थान वालों के लिए पहला भी हो गया और अंतिम भी, यानी ऊपर के 6 अधिवेशन राजस्थान से कहां हुए थे? बाहर। और जो 7वां हुआ वो राजस्थान वालों के लिए पहला भी है और अंतिम। और एग्जाम में लाइन आती, इस संगठन के कितने अधिवेशन राजस्थान में हुए? 1 2 3 4, कितने हुए? केवल एक ही। और कहां करना है? किस तारीख को? देखो, देखें, देखो, स्थापना 1927 बंबई, स्थापना 1927 बंबई, स्थापना 1927 बंबई, स्थापना 1927 बंबई। लिखो, गांधी जी के निर्देशन पर स्थापित, गांधी जी के निर्देशन पर स्थापित, गांधी जी के निर्देशन पर स्थापित। लिखो, अध्यक्ष लिखो रामचंद्र राव, अध्यक्ष लिखो रामचंद्र राव, और उपाध्यक्ष लिखो वीएसपी। अध्यक्ष लिखो रामचंद्र राव और उपाध्यक्ष वीएसपी, उपाध्यक्ष वीएसपी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिखो इस संगठन का, लिखो इस संगठन का राजस्थान में एकमात्र अधिवेशन, इस संगठन का राजस्थान में एकमात्र अधिवेशन, इस संगठन का राजस्थान में एकमात्र अधिवेशन
उदयपुर में इस संगठन का राजस्थान में एकमात्र अधिवेशन उदयपुर में, ये लाइन आती पेपर में, ध्यान रखना ना, लिखो। इस संगठन का राजस्थान में एकमात्र अधिवेशन उदयपुर में 31 दिसंबर 1945। इस संगठन का राजस्थान में एकमात्र अधिवेशन 31 दिसंबर 1945, 31 दिसंबर 1945 देश 1 जनवरी 1946, 31 दिसंबर 1945 देश 1 जनवरी 1946 को, 1 जनवरी 1946 मतलब कितना दिन चला है? उदयपुर में 31 दिसंबर 1945 देश 1 जनवरी 1946 को आयोजित हुआ था, आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और क्वेश्चन लिख देना, 7वां अधिवेशन था ये। इस संगठन का अधिवेशन नंबर कौन सा है? 7वां अधिवेशन था। नेक्स्ट देखो, राजस्थान सेवा संघ। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, ये भी एक राजनीतिक संगठन का नाम है जो हमारे नेताओं ने बनाया उस टाइम। ठीक है, अब राजस्थान सेवा संघ का क्या सीन है कि इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है वो 1919 में। कहां करने जाओगे? वर्धा। वर्धा नाम का जगह कहां है? कहां है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा इस संगठन के संस्थापक कौन कौन है? तो देखो क्या है कि एक तो जोड़े में किसको सेट करोगे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के साथ किसको सेट करोगे? किसको सेट करोगे? राम नारायण चौधरी। और चौधरी के साथ एक नेता ऐसा लेना है, कोई बात नहीं। आदमी का नाम क्या है? हरिभाई किंकर। क्या नाम बताओगे? तो ये 3-3 के जोड़े में आता है। ये प्रश्न क्या आता है? 3-3 के जोड़े में आता है। तीनों पहले ऑप्शन यही उठाना है, विजय सिंह पथिक, वो चौधरी, और एक किसको सेट करोगे? कहीं ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है तो फिर एक ऑप्शन किसको भी उठा सकते हो, किसको भी ले सकते हो, केसी सिंह बारट को। ठीक है, फिर भी अगर ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है तो एक कौन सा नेता भी यहाँ मौजूद है? कौन भी मौजूद है? अर्जुन लाल सेठी। तो ये सारे के सारे लोग मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहा करते हैं? वर्धा। और वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन पहले 3 लोग याद रखने, कौन कौन? विजय सिंह पथिक, चौधरी, और एक का नाम क्या बताओगे? हरिभाई किंकर। अब बात कब की थी? 1920। 1920 में कहता है कौन कि अभी राजस्थान सेवा संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये आदमी राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय वर्धा से ट्रांसफर करके कहाँ लाया? यानी राजस्थान सेवा संघ राजस्थान में कब आया? बाकी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा में हो गई थी, लेकिन राजस्थान सेवा संघ राजस्थान में काम करने कब आया था? 1920। और इसका ऑफिस वर्धा से ट्रांसफर करके सीधा कहाँ लाए थे? अजमेर लेके आए थे। तो लिखो, देखें, देखो राजस्थान सेवा संघ, देखो स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र, स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र, स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र, वर्धा महाराष्ट्र। लिखो संस्थापक सदस्य, संस्थापक सदस्य, लिखो वीएसपी, राम नारायण चौधरी, वीएसपी राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, वीएसपी राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर। 3 लोग तो ये याद रखना है। फिर भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा तब किसको भी काम ले लोगे? केसी सिंह बारट को। और एक लिखो अर्जुन लाल सेठी, केसी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, केसी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, केसी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, लिखो, लिखो 1920 में, 1920 में, 1920 में वीएसपी ने, 1920 में वीएसपी ने राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर बनाया था।
1920 में वीएसपी ने राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर बनाया था। 1920 में वीएसपी ने राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर बनाया था। राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहां बनाया था, यानी राजस्थान सेवा संघ राजस्थान में कब आया, 1920। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो किनको भी समझाना था, राजा को भी। किनको समझाना है कि तुम किनके साथ, आम जनता के साथ क्या करो, क्या करो, अच्छा व्यवहार करो। और देसी रियासत की जनता में जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से किसकी स्थापना होती है, राजस्थान सेवा संघ। लिखो, इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य, इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य, इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य लिखो, राजा जागीरदार, लिखो राजा जागीरदार, देसी रियासत की जनता के प्रति, देसी रियासत की जनता के प्रति अच्छा व्यवहार करें, देसी रियासत की जनता के प्रति अच्छा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, इनमें सामंजस्य हो, अच्छा व्यवहार करें, इसमें सामंजस्य हो, इनमें सामंजस्य हो, इस पर इनमें सामंजस्य हो। और लिखो, वह जनता में जन जागृति फैलाना था, वह जनता में जन जागृति फैलाना था, जनता में जन जागृति फैलाना था, जन जागृति फैलाना था। लिखा तुम लोगों ने यहां तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, सर्वहितकारिणी सभा। नेक्स्ट लिखो, सर्वहितकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा। जैसे तुमने कोई परोपकारिणी सभा बनाई थी क्या, बनाई थी, किधर बनाई, उधर हॉल में नहीं, इसी क्लास में बनाई थी, है? अरे ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाई हूं, बताओ, पढ़ा है परोपकारिणी सभा, तो पढ़ा के क्या उखाड़ रहे मार साहब, याद तो नहीं आ रहा तुम्हें, है? दयानंद सरस्वती, उदयपुर में, कब बनी थी, 1883 में। उसका अध्यक्ष किसको बनाया, सज्जन सिंह को बनाया। फिर ऑफिस उदयपुर से कहां ले गए, अरे कहां ले गए थे, अजमेर ले गए थे। ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा बालकनी वालों सब, ठीक है। तो अब सर्वहितकारिणी सभा के बारे में क्या वो देखो कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1907। 1907 के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किस रियासत में, और बीकानेर में भी कहां हुई। और दो बड़े लोग इसके संस्थापक है, इनके संस्थापकों में एक आदमी का नाम क्या है, एक आदमी का नाम क्या बताओगे, कन्हैयालाल ढूंढ। और एक आदमी का नाम क्या बताना है, तो एक आदमी का नाम क्या बताओगे, स्वामी गोपाल दास। तो कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने चुरू के अंदर 1907 किसकी स्थापना की है। और सर्वहितकारिणी सभा काम करती है कौन से फील्ड में, और इन्होंने दो स्कूलें खोली, जिनमें से एक स्कूल का नाम इन्होंने क्या रखा, क्या रखा, कबीर पाठशाला। और इन्होंने एक स्कूल खोली जिसका नाम क्या रखा, तो इन्होंने एक स्कूल का नाम जो है वो क्या रखा था, तो एक स्कूल का नाम क्या रखा है, पुत्री पाठशाला। तो पुत्री पाठशाला की स्थापना किनकी शिक्षा के लिए थी, और ये कबीर पाठशाला की स्थापना किनकी शिक्षा के लिए, तो इन्होंने दलित शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला और महिला शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना किस संगठन की देन है। ये दोनों स्कूलें आज भी चलती है, कहां पर, कहां पे चलती है, चुरू में, जो बहुत पहले के जमाने में बनी हुई है। तो लिखो, देखें, लिखो सर्वहितकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा। लिखो, स्थापना 1907, स्थापना 1907 बीकानेर के चुरू में, स्थापना 1907 बीकानेर रियासत के चुरू में। आज चुरू और बीकानेर तो अलग अलग जिले हैं, लेकिन उस समय चुरू किस रियासत का ही भाग है, बीकानेर का ही भाग है ना, ठीक। और ये सब नेता लोग है ये, ठीक है।
तो ये बीकानेर में तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि बीकानेर में तो राजा का शासन चल रहा होगा, राजा कूटेगा इनको, तो ये कहाँ जाके काम कर रहे हैं? चुरू से। लिखो स्थापना 1907 बीकानेर रियासत के चुरू में। देखो संस्थापक, देखो संस्थापक कन्हैयालाल ढूंढ व स्वामी गोपाल दास। 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 नेक्स्ट लिखो, ये स्वामी गोपाल दास की मिला क्या तुम्हें? कहाँ मिला था? है ये काल का माता है? वो झंडा फहरा रहे थे कहाँ पे? चुरू में। वो इसके साथ और कौन था? चंदनमल बहड़। इसके साथ एक और कौन था? चंदनमल बहड़। किस तारीख को? 26 जनवरी 1930 को। जब राजा कौन थे बीकानेर के? गंगा सिंह। वाह, चलो ठीक है, लिखो। इस संगठन के द्वारा, इस संगठन के द्वारा महिला शिक्षा के लिए, इस संगठन के द्वारा महिला शिक्षा के लिए, इस संगठन के द्वारा महिला शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला, महिला शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला, महिला शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला व दलित शिक्षा के लिए, व दलित शिक्षा के लिए, व दलित शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। व दलित शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। महिला शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला व दलित शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। और कहां थी? चुरू में। दोनों स्कूलें कहां खुली? चुरू में। महिला शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला व दलित शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना कहां की गई थी? चुरू में। लिखा तुम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, खांडलई आश्रम। ये लिखा तो नहीं शायद पहले कभी? ठीक है, खांडलई आश्रम। ठीक है, अब खांडलई आश्रम के लेके क्या है वो देखो कि इसकी स्थापना कब होती है? 1934। दो लोग कौन? और इसकी वाइफ कौन? नारायणी देवी वर्मा। और ये दोनों इस संगठन की स्थापना कहां करते हैं? सागवाड़ा में। और ये कहते हैं कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? आदिवासियों की शिक्षा के लिए। तो आदिवासियों की शिक्षा के लिए सागवाड़ा के अंदर इस खांडई आश्रम की स्थापना करने वाले दो लोग हैं। कौन है? माणिक्यलाल वर्मा और नारायणी देवी। और सागवाड़ा नाम का जगह जो है वो कहाँ है? तुम्हें पहले ये मिली थी क्या? कौन? नारायणी देवी वर्मा। क्या बने इसने? महिला आश्रम। किधर? भिलवाड़ा में। कब? 1944। तो लिखो, देखें, देखो खांडलई आश्रम। देखो स्थापना 1934। स्थापना 1934। स्थापना 1934। एमएलवी। अरे एमएलवी समझ रहे हो ना? लिखो एमएलवी व नारायणी देवी वर्मा द्वारा। एमएलवी व नारायणी देवी वर्मा द्वारा सागवाड़ा में। सागवाड़ा कहां आता है? डूंगरपुर में। देखो आदिवासियों की शिक्षा के लिए, 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 आदिवासियों की शिक्षा के लिए। ठीक है यार, ये माणिक्यलाल अब उसमें पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, देखना पड़ेगा। उधर लिख देंगे नहीं तो बाद में। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा के बारे में तुमने कुछ लिखा था ना विशेष, है? ठीक है, याद दिलाना देके कल माणिक्यलाल वर्मा को पढ़ना है। एक जमनालाल बजाज की भी याद दिलाओगे। किसकी याद दिलाओगे? एक जयनारायण व्यास की भी। किसकी भी याद दिलाओगे? जयनारायण व्यास की। तीनों बड़े लोग पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ संगठन ऐसे हैं, जैसे एक संगठन का नाम था ऐसा, क्या नाम है? जैसलमेर राज्य प्रजा लोक परिषद। ठीक है, एक संगठन का नाम ऐसा है, क्या नाम बताओगे? बीकानेर राज्य प्रजा
लोक परिषद। ठीक है, एक संगठन का नाम ऐसा है, क्या नाम बताओगे? बूंदी राज्य प्रजा लोक परिषद। ये सबके नाम सेम है, सबके नाम क्या है, बस आगे वाले वर्ड क्या हो रहे हैं, चेंज। तो जैसलमेर ये लिख दिया था, नहीं लिखा होगा। और इसकी स्थापना 1939 के अंदर किसने की थी? शिवशंकर गोपा ने। जैसलमेर नाम आ रहा, तो जैसलमेर में की है, और शिवशंकर गोपा नाम से लग रहा है, कुछ तो लगता ही होगा। किसका? सागरमल गोपा का। सागरमल गोपा का भाई है कौन? शिवशंकर गोपा। सागरमल गोपा से मिले कि नहीं मिले? मिले थे। तुमने क्या किया उसके साथ? हाँ, तुमने जिंदा जला के क्या कर दिया था? मार दिया था। कब? 3 अप्रैल 1946 में। वो कौन बदमाश था? गुमान सिंह। कौन था? गुमान सिंह। जब जैसलमेर का राजा कौन था? जवाहर सिंह। फिर तुमने जहाज के लिए क्या किया? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। और उसने कितनी किताबें लिखी? 3। कौन कौन सी? एक तो गुंडा राज, एक आजादी के दीवाने, और एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है। बीकानेर राज्य प्रजा लोक परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942। और इसकी स्थापना जो है वो इसने की थी। और इसकी स्थापना करने वाला आदमी कौन है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? रघुवर दयाल गोयल। और बूंदी राज्य प्रजा लोक परिषद, तो आप बताओगे कि बूंदी राज्य प्रजा लोक परिषद की स्थापना बूंदी में करने वाला नेता कौन है? तो आदमी का नाम बताना है ऐसा। और आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताना है? ऋषिदत्त मेहता। ठीक है। अब है क्या कि बूंदी राज्य प्रजा लोक परिषद जब बनी तो एक आदमी को इसका क्या बनाया, और इसका अध्यक्ष जिस आदमी को बनाया गया उस आदमी का नाम क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? हरिमोहन माथुर। ठीक है। इसके अलावा इस ऋषिदत्त मेहता को याद रखोगे, क्यों? क्योंकि कुछ अखबार हैं जिसका नाम केवल क्या है? राजस्थान। इस आदमी ने 1923 ब्यावर से इस आदमी ने 1923 ब्यावर से कौन सा न्यूज़पेपर प्रकाशित किया था? राजस्थान। केवल राजस्थान है, ध्यान रखना। ये 2-3 नाम आते हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका भी आता है। किसने निकाला है? मेरी आवाज तुम्हारे तक आ रही कि नहीं आ रही है? अरे मैंने पढ़ा है, तुम हाँ ना बोलो। पढ़ाया था क्या राजस्थान पत्रिका? किसने निकाला था? कर्पूर चंद्र कुलिश ने। किसने निकाला था? ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? लिखा ना, कर्पूर चंद्र कुलिश है। 1956 में निकाला था। और कर्पूर चंद्र कुलिश कहाँ का आदमी था? सोडा गांव टोंक का रहने वाला था। और तुम्हें इतना भी आइडिया है, वो लिखता, मैं देखता चला गया। क्या लिखाया? क्या देखता चला गया है? आपातकाल। क्या देखता चला गया था? ऐसा पढ़ा रखा क्या मैंने तुम्हें? ठीक है। एक अखबार है राजस्थान केसरी। विजय सिंह पथिक। एक है नवीन राजस्थान, विजय सिंह। एक है तरुण राजस्थान, वो भी विजय सिंह पथिक, लेकिन वो
अरे ऑनलाइन वाले मेरी आवाज आ रही है? अरे किधर लगता है आप? ये इसी में लगता है ना, इसमें लगता है, सही है। तो देखो क्या है कि उस ऋषिदत्त मेहता को इसलिए याद रखोगे क्योंकि उसने 1923 ब्यावर से कौन सा अखबार निकाला? एक राजस्थान, ठीक है। एक न्यूज़पेपर ऐसा भी है जिसका नाम तुम लोग क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? राजस्थान टाइम्स। और एक न्यूज़पेपर ऐसा भी है जिसका नाम तुम लोग क्या बताओगे? राजस्थान समाचार। राजस्थान की हिस्ट्री में राजस्थान राजस्थान नाम से ढेरों अखबार निकले, तीन तो एक साथ यहीं आ गए, ठीक है। राजस्थान टाइम्स पूछे तो किस आदमी का अखबार है? वासुदेव शर्मा, ठीक है। राजस्थान समाचार पूछे तो किस आदमी का अखबार है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? मुंशी समर्थ दान। तो जैसलमेर राज्य प्रजा लोक परिषद की स्थापना 1939 किसने की? शिवशंकर गोपा। बीकानेर राज्य प्रजा लोक परिषद की स्थापना रघुवर दयाल गोयल। और बूंदी राज्य प्रजा लोक परिषद, ये सब लिखो एक साथ। लिखो जैसलमेर राज्य प्रजा लोक परिषद, जैसलमेर राज्य प्रजा लोक परिषद, जैसलमेर राज्य प्रजा लोक परिषद, जैसलमेर राज्य प्रजा लोक परिषद। देखो स्थापना 1939, स्थापना 1939 शिवशंकर गोपा द्वारा। स्थापना 1939 शिवशंकर गोपा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बीकानेर राज्य प्रजा लोक परिषद। बीकानेर राज्य प्रजा लोक परिषद। देखो स्थापना 22 जुलाई 1942 रघुवर दयाल गोयल द्वारा। 22 जुलाई 1942 रघुवर दयाल गोयल द्वारा। रघुवर दयाल गोयल द्वारा। एक लिखो बूंदी राज्य प्रजा लोक परिषद। बूंदी राज्य प्रजा लोक परिषद। स्थापना 1944 ऋषिदत्त मेहता द्वारा। स्थापना 1944 ऋषिदत्त मेहता द्वारा। ऋषिदत्त मेहता द्वारा। लिखो हरिमोहन माथुर की अध्यक्षता में। 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 ठीक है, लिखा तुम सब लोगों ने यहां तक? हरिमोहन माथुर की अध्यक्षता में। एक लाइन कोष्टक बना के लिखो। देखो ऋषिदत्त मेहता ने 1923 ब्यावर से, ऋषिदत्त मेहता ने 1923 ब्यावर से, ऋषिदत्त मेहता ने 1923 ब्यावर से, 1923 ब्यावर से राजस्थान नामक, 1923 ब्यावर से राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। 1923 ब्यावर से राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। 1923 ब्यावर से राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और क्वेश्चन में ये दो अखबार और लिख दो। एक तो लिखो राजस्थान टाइम्स, जो किसका अखबार है? वासुदेव शर्मा। एक लिखो राजस्थान समाचार, जो किसका अखबार है? मुंशी समर्थ दान।
राजस्थान समाचार, मुंशी समर्थ दान, मुंशी समर्थ दान, मुंशी समर्थ दान, मुंशी समर्थ दान। लिखा सबने यहां तक? तुमने कोई ऐसा वर्ड लिखा था एक तो ये लिखो देखे, मारवाड़ लोक परिषद, स्थापना मई 1938, और संस्थापक का नाम लिखो रणछोड़ दास गट्टानी। देखो मारवाड़ लोक परिषद, स्थापना मई 1938, रणछोड़ दास गट्टानी, रणछोड़ दास गट्टानी, रणछोड़ दास गट्टानी, रणछोड़ दास गट्टानी। ठीक है। तुमने लिखा था नागरी प्रचारणी सभा। हाँ? अरे लिखा ना बोलो। धौलपुर में बनी थी ज्वाला प्रसाद ने। अरे लिखा कि नहीं लिखा? शायद लिख दिया था, बराबर, ठीक है। तुमने ऐसा लिखा था इजलास खास। हाँ, लिखा था इजलास खास क्या? हाँ, कि इजलास खास का एक न्यायिक संस्था है, ठीक है, मतलब लिखा है तुम लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा एक संगठन ऐसा भी बना है जिसका नाम क्या रखा गया है? क्या रखा गया? देश हितैषणी सभा। और देश हितैषणी सभा की स्थापना भी 1877, 1877 के अंदर इसकी स्थापना भी कहां होती है? उदयपुर। और उदयपुर में किस महाराणा के द्वारा? तो उदयपुर के किस राजा के द्वारा होती है? तो महाराणा का नाम क्या बताओगे? सज्जन सिंह, ठीक है। इसके अलावा देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 उदयपुर, महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? तो यह संगठन केवल किस समाज से जुड़ा हुआ है? और एक उद्देश्य यह था कि राजपूत समाज में विवाह में खर्च ज्यादा होता है, तो विवाह खर्चों में क्या की जाए। और उसी उद्देश्य के लिए मेवाड़ के राजा खुद ने, सज्जन सिंह ने 1877 उदयपुर में कौन सा संगठन बनाया था? देखो, देश हितैषणी सभा, देश हितैषणी सभा। इतना देखिए, हाँ? देश हितैषणी सभा, ये कौन सा बेच? 5वां ही तो चल रहा है, लिख रहे ना ये तो। क्या चीज? इजलास खास नहीं लिखा क्या तुमने? और तुम बेच नंबर 5 ही हो ना? अपने ज्यादा नहीं, अभी 2 1 घंटे का प्रोग्राम और बाकी रहा है। हाँ बस, और क्या हो गया ना अब। अरे मेन मेन टॉपिक तो पढ़ लेना सारे। 2 1 घंटे में वो क्या, 2 4 5 बड़े नाम मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा उनसे, ठीक है। कुछ महिलाओं के नाम भी लिखवाने हैं, ठीक है, वो मैं लिखवा दूंगा। कुछ प्रजामंडल के ईयर में तुम्हें लिखवा दूंगा। देखो, देश हितैषणी सभा, अरे इजलास खास तो अभी पढ़ा होगा तुमने यार। उसका नाम भी बदला होगा तुमने। क्या नाम रखा उसका? महिंद्रा सभा। ठीक है, सब लिख रखा तुम लोगों ने, लिखो। देश हितैषणी सभा लिखो, स्थापना 1877 उदयपुर, महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। 1877 उदयपुर, महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। 1877 उदयपुर, महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। देखो, इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य, इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य, इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य राजपूत समाज में विवाह खर्चों में कटौती करना था। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य राजपूत समाज में विवाह खर्चों में कटौती करना था। राजपूत समाज में विवाह खर्चों में कटौती करना था। ठीक है। इसके अलावा एक संगठन ऐसा भी बना था जिसका नाम क्या लिखा गया है? आचार सुधारणी सभा। इसकी स्थापना 1910 किस आदमी ने की थी? यमुना प्रसाद वर्मा ने। और इस संगठन की स्थापना जो है वो कहां हुई थी? धौलपुर। ठीक है। इसके अलावा एक संगठन ऐसा भी बनता है, क्या बनता है? अस्पृश्यता निवारण संघ। अरे अस्पृश्यता का मीनिंग समझते हो? छुआछूत।
और इसकी स्थापना 1923 कहां हुई थी? अलवर में। और किसने की थी? तो एक आदमी का नाम क्या बताओगे? दोनों संगठन बनाओ देखे। आचार सुधारणी सभा, स्थापना 1910, यमुना प्रसाद वर्मा द्वारा धौलपुर में। यमुना प्रसाद वर्मा द्वारा धौलपुर में। यमुना प्रसाद वर्मा द्वारा धौलपुर में। एक लिखो, अस्पृश्यता निवारण संघ, स्थापना 1923 अलवर में। पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा। पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा। पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा। लिखा तुम लोगों ने? ठीक है। जो बड़े बड़े संगठन थे, वीर भारत सभा, वीर भारत समाज भी तुम्हारे पास आ चुका है। ठीक है। यहाँ दो ऐसे नाम हैं। एक वर्ड क्या है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। और एक वर्ड क्या है? देखो हर जगह इनकी ईयर अलग 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 आते हैं, अपन जो लिख रहे हैं वो ज्यादा सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा पूछे 1918 के अंदर किसने स्थापित की थी? चांदमल सुराणा। मारवाड़ सेवा संघ या तो 1920 देगा या पेपर वाला क्या देगा 1921। किसने स्थापित की? जय नारायण व्यास। दोनों संगठन लिखो। लिखो एक मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा, स्थापना 1918 चांदमल सुराणा द्वारा। और एक लिखो मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ, स्थापना 1920 या 21 जय नारायण व्यास द्वारा। स्थापना 1920 या 21 जय नारायण व्यास द्वारा। जय नारायण व्यास द्वारा। जय नारायण व्यास द्वारा। लिखा तुम लोगों ने? कुछ महिलाओं के बारे में लिखो देखे, एक लाइन छोड़ के। आइए लिख दो आराम से। लिखा सबने? ठीक है। अब एक लाइन छोड़ लिखो, राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख। राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख। किसी को उत्तर आए तो बोलते हुए जाना ना। राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख। सूर्य दीपक महिलाओं के बारे में लिख रहे हैं आप। ठीक है। देखो, हाँ ठीक है, छोड़ा वो। राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख लिखो नगेंद्र बाला। भी जिला प्रमुख आदमी बनता है, लेकिन राजस्थान में पहली महिला जिला प्रमुख कौन बनी थी? तो नाम उसका क्या था? नगेंद्र बाला। ठीक है। केसी सिंह बारड़ की पोती थी कौन? नगेंद्र बाला। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो राजस्थान में पहली महिला विधायक। राजस्थान की पहली महिला विधायक। राजस्थान में पहली महिला विधायक। राजस्थान में पहली महिला विधायक। लिखो यशोदा देवी, बांसवाड़ा से बनती है ना, और नगेंद्र बाला कोटा से बनती है। राजस्थान की पहली महिला विधायक। भी आदमी एमएलए बनता हो तो ठीक है, पहली महिला एमएलए कौन बनी थी? तो क्या नाम था? यशोदा देवी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो राज्यसभा में जाने वाली। नेक्स्ट लिखो राज्यसभा में जाने वाली। राज्यसभा में जाने वाली राजस्थान की पहली महिला सांसद। राज्यसभा में जाने वाली राजस्थान की पहली महिला सांसद। राज्यसभा में जाने वाली राजस्थान की पहली महिला सांसद। लिखो शारदा भार्गव। ये कोटा की रहने वाली थी, है ना?
लिखो शारदा भार्गव। और कहां की नेता थी ये? कोटा की। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की पहली महिला सांसद। वो लाइन तो वही वही है, वो डॉट डॉट करके बस पहली महिला सांसद लोकसभा, पूरा पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं शायद। लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की पहली महिला सांसद। तुमने राज्यसभा लोकसभा नाम सुने तो है कभी? हैं? उदयपुर में नहीं है, कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। अब राज्यसभा में जाने वाला भी क्या कहलाता है? सांसद। और लोकसभा में जाने वाला भी क्या कहलाता है? सांसद। और तुम्हें पता है राजस्थान से सांसदों की संख्या कितनी है? 35 है। राजस्थान से कितने सांसद बनते हैं? 35। राज्यसभा के तो 10 और लोकसभा के कितने? 25। और 25 और 10 कितने हुए? तो राजस्थान से टोटल सांसद कितने आते हैं? 35 आते हैं, जिसमें राज्यसभा के कितने होते हैं? 10 और लोकसभा के कितने आते हैं? तो राज्यसभा में जाने वाला भी सांसद ही कहलाएगा और लोकसभा में जाने वाला ही क्या कहलाएगा? लिखो गायत्री देवी। लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की पहली महिला सांसद गायत्री देवी। गायत्री देवी। और पता गायत्री देवी के हस्बैंड कौन थे? वो जयपुर के राजा मानसिंह सेकंड, जो तुम्हारा अंतिम राष्ट्र प्रमुख था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो राजस्थान सरकार में, अरे जयपुर की गायत्री देवी है ना। लिखो राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री। राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री। राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री। लिखो कमला बेनीवाल। राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो राजस्थान की पहली महिला। नेक्स्ट लिखो राजस्थान की पहली महिला जो केंद्र सरकार में मंत्री बनी थी। राजस्थान की पहली महिला जो केंद्र सरकार में मंत्री बनी थी। राजस्थान की पहली महिला जो केंद्र सरकार में मंत्री बनी थी। राजस्थान की पहली महिला जो केंद्र सरकार में मंत्री बनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ना। लिखो गिरिजा व्यास। ठीक है, उदयपुर की थे, थोड़े दिनों पहले डेथ हो गई थी इनके ना। लिखो गिरिजा व्यास। हाँ जल गए थे ये। गिरिजा व्यास है। तो होगी यार, अभी तो दो तुम लोग। हाँ 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 हाँ। क्या पूछे? कल ढूंढ के बताऊंगा मैं भी। ठीक है, अभी लिखो। क्या लिख रहे थे? पहली कौन बनती? गिरिजा व्यास। उसके बाद नेक्स्ट लिखो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। हाँ बोलो, देखिए तो आता होगा। प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। और प्रतिभा पाटिल के हस्बैंड का नाम क्या था? देवी सिंह था ना, लोसल के। हाँ? लिख दो तुम तो इतना ही। तुम्हें इतना तो आता होगा कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। इतना सीधा नहीं आता है। नेक्स्ट लिखो। लिखो राजस्थान विधानसभा की, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह। नेक्स्ट लिखो। लिखो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी। तारा भंडारी। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी। जैसे अभी विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव देवनानी। तो वैसे ही राजस्थान विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है उसका नाम क्या था? सुमित्रा सिंह। और राजस्थान विधानसभा का पहला अध्यक्ष था नरोत्तम लाल जोशी। कौन था?
ये बहुत कॉमन कॉमन बात है, तो मैं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो राजस्थान सरकार में, देखो राजस्थान सरकार की पहली महिला मुख्य सचिव, लास्ट लिख दो बाकी कल लिखेंगे कुछ और। देखो राजस्थान सरकार की पहली महिला मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी है ना, राजस्थान सरकार की पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह, महिला का नाम है ना, लिखो राजस्थान सरकार में की पहली महिला मुख्य सचिव क्या नाम था, कुशल सिंह। लिखा तुम लोगों ने, बाकी बात कल करो।